हरे। जय राधा माधव, राधा माधव राधे। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, 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 गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। जय ओम। परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव की जय। समस्त वैष्णव वैष्णवियों की जय। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे सेशन 3 श्रीमद् भागवत गीता का थर्ड डे है, जिसमें हमने 30 डेज के लिए कंप्लीट भागवत गीता को कंप्लीट करने का एक छोटा सा एंडेवर लिया है। तो आप सबका बहुत 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 स्वागत है डे थर्ड में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 हमने 2 दिन लिया था, और अगर किसी का मिस हो गया है तो आप यूट्यूब में है, आप चाहे तो मुझसे लिंक ले सकते हैं, या तो ग्रुप में भी लिंक है। और चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 जो है उसका नाम है गीता का सार। यानी सार मतलब होता है निचोड़। पूरी गीता का जो पूरा 18 चैप्टर जो है भगवत गीता का, उसका निचोड़ जो है यहाँ हम देखेंगे एज अ सार। सार मतलब होता है सब्सटेंस, मतलब पूरी गीता का जो मूल बात है नट सेल में चैप्टर नंबर 2 में ही भगवान ने बता दिया है। और चैप्टर नंबर 2 अगर कोई समझ लेता है तो बाकी रेस्ट पार्ट ऑफ भगवत गीता जो है समझना बहुत आसान, बहुत मतलब बहुत ज्यादा आसान होता है। तो शिला प्रभुपाद कौन है? आपके सामने शिला प्रभुपाद का पिक्चर है। शिला प्रभुपाद हमारे इस्कॉन के संस्थापकाचार्य है। इन्होंने एट द एज ऑफ 70 वेस्ट जाकर के कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया था। गीता, भागवत, चैतन्य चरितमृत आदि ग्रंथों से लोगों को जागरूक किया और भक्ति उनके अंदर क्रिएट किया। हरे कृष्णा। नाउ मंगलाचरण करते हैं, पर मैं यहाँ बहुत शॉर्ट में करूंगी क्योंकि हमारा मंगलाचरण जो है लंबा है। हम सिर्फ इतना ही गुरु को प्रणाम करेंगे, आचार्यों को प्रणाम करेंगे। ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्ण का प्रणाम मंत्र करेंगे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वैष्णवों का, कृष्ण के जो भक्त हैं उन सभी भक्तों को प्रणाम करते हैं कि हमें भक्ति और भगवान के बारे में वो समझने में हमारी सहायता करें। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सो लेट्स बिगिन विथ आवर चैप्टर नंबर 2। पिछली बार मैंने एक पेंडिंग वर्क रखा था कि हमें अपने पितरों को पिंडदान वगैरह देना चाहिए कि नहीं। ये भी हम अभी पेंडिंग में ही रखेंगे। अभी हम पहले चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 जो है, सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 में भगवान जो हमें बताएंगे, जो कि आपको अन्य ग्रंथों में खुलकर नहीं बताया गया है, सिर्फ भागवत गीता में ही बताया गया है। भागवत गीता क्या है? जैसा मैंने पिछली बार बताया था, भागवत गीता भगवान का डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस है टू अर्जुन, लेकिन टू द मैनकाइंड। हम जैसे जीवों के लिए भगवान का डायरेक्ट, भगवान के डायरेक्ट मुंह से निकलने वाले उपदेश है। सो भागवत गीता में हम पिछली बार हमने देखा कि अर्जुन जो है बिल्कुल असमंजस स्टेज में था, क्या करूं क्या ना करूं, क्या सही है क्या गलत है।
पाप पुण्य बहुत सारी बातें उनके माइंड में जो है चल रही थी। और अर्जुन जो है कंप्लीटली कंप्लीटली समझ नहीं पा रहा है कि क्या करूं मैं। क्या मैं युद्ध करूं, युद्ध छोड़ दूं, युद्ध में इनको मारूं या इनके द्वारा मर जाऊं। मैं जीतने के लिए युद्ध करूं कि मैं हारने के लिए युद्ध करूं। मैं युद्ध करूं ही क्यों। जब अर्जुन कंप्लीटली कंफ्यूज स्टेज में था, उस वक्त भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, ज्ञान दिया। और सबसे पहला ज्ञान जो भगवान ने अर्जुन को दिया, वो ज्ञान था, हु आर यू, आप कौन हो। या उस ज्ञान को अगर मैं लेती हूं तो पहला ज्ञान मेरे लिए है भागवत गीता का, हु एम आई, मैं हूं कौन, मैं कौन हूं। तो भगवान ने पहला, सबसे पहला, दुनियादारी बाद में, ड्यूटी क्या, धर्म क्या, अधर्म क्या, पाप क्या, अच्छा क्या बुरा, हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अर्जुन, पहले ये जानो कि तुम कौन हो। क्योंकि तुम अपनी ड्यूटी को लेकर बहुत परेशान हो, ड्यूटी को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हो। तो पहले ये तो समझो कि तुम हो कौन, फिर तुम्हारी ड्यूटी क्या है तुम समझना। इसलिए भगवान ने इस भागवत गीता में सबसे पहला जो ज्ञान दिया था, वो था आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन माने किसका आइडेंटिफिकेशन? तो अर्जुन का, या हम जीवों का आइडेंटिफिकेशन। आप कौन हो ये समझ जाओ। पहले हम देखते हैं कि मैं कौन हूं। आप जिसे यहाँ पर, मुझे, मेरी इस बॉडी को देख रहे हो, इस बॉडी को ग्रॉस बॉडी कहा जाता है। यहाँ देखिए, हम तीन टाइप की बॉडी को देख रहे हैं। ये एक मेन ये बॉडी है जो सबको दिखती है, जैसे मेरा हाथ पांव आंख नाक, सबको सबको ही आप देख पा रहे हैं। इसको कहा जाता है ग्रॉस बॉडी, या फिर हिंदी में कहा जाता है स्थूल शरीर, जो हम सबको दिख रहा है, जिसको हम शरीर बोलते हैं। लेकिन उस शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर भी है, जिसको इंग्लिश में सटल बॉडी कहा जाता है। ये सटल बॉडी जो है दिखता नहीं है, बस व्यक्ति फील कर सकता है। जैसे मैं खुद फील कर सकती हूँ या कोई फील कर सकता है। कैसे फील कर सकता है? तो सूक्ष्म शरीर जो है, इट इज मेड ऑफ थ्री एलिमेंट्स। स्थूल शरीर जो है पंच तत्व से बनता है, पंच महाभूत, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। लेकिन सूक्ष्म शरीर जो है तीन चीजों से बनता है। डेट इज मन, जिसको हम इंग्लिश में माइंड बोलते हैं, बुद्धि, जिसको हम इंग्लिश में इंटेलिजेंस बोलते हैं, अहंकार, जिसको हम इंग्लिश में फॉल्स ईगो बोलते हैं। ये जो मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीनों बहुत सूक्ष्म होता है, किसी को दिखता नहीं है। आज तक किसी ने अपने मन को नहीं देखा है, अपनी बुद्धि को नहीं देखा है, अपने अहंकार को नहीं देखा है। ये जस्ट इतना सूक्ष्म होता है कि फील किया जा सकता है। इसीलिए इसको सटल बॉडी कहा जाता है। हमारा बॉडी तीन टाइप का बॉडी होता है। पहला ग्रॉस बॉडी जो सबको दिखता है, मेड अप ऑफ अर्थ वाटर फायर एयर एंड स्काई इथर। तो दूसरा बॉडी है सूक्ष्म शरीर, जो इस शरीर के अंदर है। वो है मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। हम कभी कभी फुल फील कर सकते हैं, इसका बुद्धि बहुत काम कर रहा है, इसका बुद्धि बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, इसका आज मन ठीक नहीं है, इसका मन बहुत खुश लग रहा है। हम इन मन बुद्धि अहंकार को सिर्फ फील कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बारीक बहुत सूक्ष्म होता है। और सबसे मन मन से सूक्ष्म होती है बुद्धि, बुद्धि से भी सूक्ष्म होती है अहंकार। कभी कभी मुझे खुद को ही नहीं पता चलता है कि मेरा अहंकार काम कर रहा है। इसीलिए हमारा बॉडी जो है, सेकंड बॉडी है सूक्ष्म शरीर, जो दिखता नहीं है, बस फील किया जा सकता है। उसके अंदर और एक बॉडी है जिसको कारण शरीर या कैजुअल बॉडी बोलते हैं, वो है हमारी आत्मा। यानी ये ठीक वैसा ही हुआ, घर के अंदर घर, घर के अंदर घर। जैसे मान लीजिए आप एक घर के अंदर रह रहे हैं, उस घर के अंदर आपने एक मच्छरदानी रूप का एक घर और बना लिया और उसके अंदर आप रह रहे हैं। तो ये है, मान लीजिए आपका बाहरी मकान। दूसरा हो गया मच्छरदानी,
और तीसरा होगा इस मच्छरदानी में स्वयं आप। तो दिस इज सोल, जो बिल्कुल बिल्कुल मन बुद्धि अहंकार से भी सटल है। सटल मतलब इतना सूक्ष्म कि दिखता ही नहीं है, और लोगों को फील ही नहीं होता है कि आत्मा नाम की कोई चीज है, या आत्मा नाम की किसी चीज पर डिस्कशन किया जाए वो भी फील नहीं होता है। लेकिन भगवान डे वन से ही जब भागवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं, सोल को पहचानने के लिए बोल रहे हैं। और भगवान ने इसीलिए कहा, नो, आप जानो। क्या जानना है? आप कौन हो। जनरली मैं तब तक, जब तक सोल नहीं जानती थी, मैं ये सोचती थी मैं मिसेस सो एंड सो हूँ, आई एम अ वुमन, आई एम अ इंडियन, आई एम सो एंड सो, ये वो। मैं अपना शरीर के साथ अपना पहचान देती थी। पर भगवान बोल रहे हैं, आर यू रियली अ बॉडी? क्या तुम वास्तविक में एक शरीर हो? आप बताइए, क्या आप लोग वास्तविक में एक शरीर हैं? पिक्चर है एक आपके सामने, क्या देख रहे हैं आप? एनीवन, प्लीज एक्सप्लेन इट। कुछ दिख रहा है क्या स्क्रीन में? एक आत्मा जो शरीर को छोड़कर जा रही है। हम्म। किसने उत्तर दिया? अंजना। ओके जी, अंजना जी, वेरी गुड। सो एक आत्मा एक शरीर को छोड़ के जा रही है। आई डोंट बिलीव इन आत्मा वात्मा। ओके। साइंस बिलीव नहीं करता ये आत्मा वात्मा, ये सब कहने की बात है। तब आप लोग क्या बोलोगे? मतलब आप लोग सबको ही बोल सकते हो, जो जो न्यू कमर है क्लास में। इंटरेक्शन मतलब इंटरेक्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं प्रवचन दे रही हूँ। डू यू बिलीव इन सोल रियली? वो भी इस साइंटिफिक युग में, जहाँ साइंस की बात होती है। माता जी, आप क्वेश्चन क्या किए? क्या आप आत्मा आत्मा पे विश्वास करते हो इस साइंटिफिक युग में भी? Yes, Mataji, Hare Krishna, Mataji. हाँ हाँ। I believe in soul, even if lives in a scientific world, यस, because वेरी नाइस। bec- because we believe in shastras. हम्म That's why whatever shastra says, I think it's true, हम्म। and I don't think actually it is true. That's why I believe whatever Shastra says, and Shastra says that Atma is there, so I believe Atma is always there within us. ओके, वेरी गुड आंसर एंड वेरी अप्रोप्रिएट आंसर, थैंक यू सो मच बबीता जी। एक्चुअली देखिए, साइंटिफिक युग जरूर है, पर साइंस ऑल्सो बिलीव्स इन सोल। सोल, अच्छा, हम साइंस बिलीव करता है, और ये साइंस जो बिलीव कर रहा है या हम जो बिलीव कर रहे हैं वो एक सही है कि नहीं है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए ये पिक्चर बहुत अच्छा एक मीन्स है। इस बॉडी को जब हमने हॉस्पिटलाइज किया था, तब ये एक बीमार बॉडी थी। डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बहुत उसको, बॉडी को सेव करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अचानक से डॉक्टर आकर बोलता है, सॉरी, मैंने बहुत कोशिश की पर हम उसे बचा नहीं पाए। ऐसा एक जवाब आता है ना डॉक्टर से। तो बॉडी तो अभी भी बिस्तर पे पड़ी है डॉक्टर्स के सामने। डॉक्टर्स किसको बचा नहीं पाए? क्या चीज थी जिसको बचा नहीं पाए? चेतना। हरे कृष्ण आत्मा। वो शरीर डॉक्टर को। किस चीज को बचा नहीं आत्मा। पाए? क्योंकि बॉडी तो अभी भी शरीर को डॉक्टर के शरीर। पास है, और ये बॉडी आपको डॉक्टर हैंड ओवर भी कर देते हैं, है ना? आप ले जाइए इस बॉडी को। और फिर हम क्या करते हैं? हम जो नियर एंड डियर वन होते हैं, जो उस बॉडी से रिलेटेड होते हैं, फिर हम क्या करते हैं? उसको शोक करते हैं, घर ले जा करके रोते हैं, फोन करते हैं, वो नहीं रहा, और बहुत दुख की बात है वो हमारे बीच में नहीं रहे, वो चल बसे, वो चले गए, हम सबको छोड़कर चले गए। अरे बाबा, ये जो बॉडी, जिस पर्सन को आप मेरा पापा, मेरा मम्मी, मेरा दादा, मेरा पति, मेरा भाई, मेरा चाचा बोल रहे थे, वो पर्सन तो अभी भी आपके पास ही सोया हुआ है। अब किसको बोल रहे हो नहीं रहे, नहीं रहे? डॉक्टर किसको बोल रहे हैं कि हम सॉरी उसको बचा नहीं पाए?
जबकि द बॉडी इज स्टिल लाइंग विद अस। सो हम किसकी बात कर रहे हैं? कौन नहीं रहा? डॉक्टर किसको नहीं बचा पाया? किसको उस बॉडी में रख नहीं पाया? दैट इज सोल। ये सोल कहाँ रहती है? इन द रीजन ऑफ हार्ट, हमारे हृदय स्थल में रहती है। हृदय में नहीं रहती है, हृदय स्थल में रहती है। और ये इतनी इतनी सूक्ष्म, इतनी माइन्यूट रहती है, इतनी छोटी, इतनी छोटी, इतनी छोटी कि हम उसको निकलते वक्त भी नहीं देख सकते हैं, हम अपने शरीर के अंदर प्रेजेंट भी नहीं देख सकते हैं। इस सोल का साइज भागवत गीता में चैप्टर नंबर 2 में भगवान ने बताया है। ये सोल का साइज क्या है? ये एक हेयर, चूल है, बाल है, हेयर है। हम सबके सर पर हेयर है। एक हेयर निकाल के आप देखिए, अभी प्रैक्टिकल कीजिए। एक हेयर का टिप देखिए, टिप मतलब एकदम अग्रभाग, अग्रभाग, एक बाल का अग्रभाग का आप जब 10,000 टुकड़ा करोगे, मतलब एक बाल का आगे जो टिप है उसको जब आप 10,000 टाइम्स कट 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 करोगे, जो 10,000 टाइम्स कट करने के बाद जो 10,000 पार्ट है, वो है हमारी सोल का साइज, आकार। हमारी आत्मा कितनी बड़ी है, हम उसको क्यों देख नहीं पा रहे हैं? क्योंकि वो इतना छोटा है, इतना छोटा है कि अब तक कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं बना है हमारे आत्मा को देखने के लिए, ना साइंस के पास, ना किसी अन्य व्यक्ति के पास। क्यों? क्योंकि बाल का अग्रभाग, टिप ऑफ द हेयर ही इतना छोटा है। अब उसको कोई 10,000 टाइम्स कैसे उसको डिवाइड कर सकता है? और अगर डिवाइड कर लिया तो उसका पार्ट कितना बारीक होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं देखने का। इसीलिए ऑल्दो हमारे सबके हृदय में आत्मा है, वास करती है, लेकिन हम देख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उसको देखने के लिए हमारे पास वैसा इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। हमारे सामने कोई व्यक्ति मर जाता है, क्या जाता है उसके शरीर से हम देख ही नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। कैसे देख पाएंगे? क्योंकि जो जाता है वो तो जस्ट एक सोल है, इस बॉडी में या हृदय स्थल पे वास कर रहा था। एक सोल यहां से जस्ट निकल के चला गया। डॉक्टर्स किस बेसिस पे बोलते हैं कि ही इज नो मोर, सी इज नो मोर? किस बेसिस पे बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने तो देखा नहीं सोल है कि नहीं है। स्क्रीन दिख रहा है आपको? ये सोल है, हमारी बॉडी में रहता है। इस सोल को हम कॉन्सियसनेस यानी चेतना, चेतना के माध्यम से समझ पाते हैं कि इस शरीर में चेतना है। जब चेतना चली जाती है तो डॉक्टर बोलते हैं कि सोल नहीं है। ये चेतना क्या है? तो आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको समझा दूं। एक मिनट रुकिएगा, आप किसी का पेन चल रहा है, सो वो स्क्रीन पे पेन ना चलाएं प्लीज, क्योंकि इससे आपकी स्क्रीन में आपको प्रॉब्लम होगी। अभी तो मैंने इरेज कर दिया। सो व्हाट आई वाज स्पीकिंग कि मैं बोल रही थी, हाँ, इस चेतना, हमारे शरीर में चेतना के जरिए हम सोल का प्रेजेंस या एब्सेंस फील करते हैं। ये चेतना क्या है? ये ठीक वैसे ही है जैसे ये इलेक्ट्रिकल तार है। इस इलेक्ट्रिकल तार में इलेक्ट्रिसिटी रहती है। इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हम इस इलेक्ट्रिकल तार का फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। ये जब करंट इस तार से गुजरता है तो हम बोलते हैं कि पंखा चल रहा है, लाइट चल रहा है। यानी हमारे घर पे करंट है कि नहीं है, वो कैसे पता चलता है? तो उसका प्रोसेस है, लाइट ऑन है या ऑफ है, लाइट जल रही है कि नहीं जल रही है। तो जैसे एक तार में इलेक्ट्रिसिटी को हम करंट के माध्यम से समझ सकते हैं, वैसे ही इस सोल में हम, इस बॉडी में, इस शरीर में हम आत्मा को
चेतना के माध्यम से, कॉन्शियसनेस के माध्यम से समझ सकते हैं। तो जब हमारे शरीर से कॉन्शियसनेस कंप्लीटली चली जाती है, हर एक शरीर का अंग, पार्ट ऑफ द बॉडी में जब चेतना शून्य हो जाती है, तो डॉक्टर बोलते हैं वो मर गया। लेकिन जब चेतना रहती है, तो चाहे वो थोड़ी सी भी चेतना कहीं भी जीवित हो, शरीर में चेतना थोड़ी सी भी एक्टिविटी हो, तो डॉक्टर बोलते हैं वो जिंदा है, अभी वो जिंदा है। तो इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि वो जिंदा है, लेकिन अभी वो कोमा में है, लेकिन वो मरा नहीं है। उस बॉडी को वो प्रिजर्व करके रखते हैं, डॉक्टर उसको बचाते हैं, उसको रक्षा करते हैं, उसको खाना पीना, उसको दवाई वगैरह जो है किसी न किसी माध्यम से पहुंचाते हैं। लेकिन अगर इस बॉडी में थोड़ी भी चेतना नहीं रहती है, तो डॉक्टर, चाहे वो बॉडी कितना ही हेल्दी हो, कितना ही यंग हो, डॉक्टर बोलेगा सॉरी, ही इज नो मोर, शी इज नो मोर, वो नहीं बचे, वो नहीं रहे, हम उनको बचा नहीं पाए। इसलिए इस शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? अभी तक आपको क्या समझ में आया? चेतना। चेतना तो जस्ट सोल का रिप्रेजेंटेटिव है। आत्मा है ना। हमारे शरीर में आत्मा है कि नहीं है, और वो तो केवल बस चेतना के माध्यम से हम महसूस कर सकते हैं। चेतना किसको कहते हैं? अगर आपकी लैंग्वेज में हम समझे चेतना का, आपको मीनिंग समझ में आया क्या? जी हाउ माता कैन यू जी। फील चेतना? कम ऑन, आप लोग डर रहे हो, डरिए मत। माता जी अभी आपने जो एग्जांपल दिया ना कि हमको कैसे पता चलेगा चेतना है या नहीं है, तो वो आपने भी एक एग्जांपल दिया ना लाइट का, कि करंट लगने से, करंट मिलने से फैन चालू होता है, करंट मिलने से लाइट चालू होती है। तो वैसे ही आत्मा है या नहीं है वो चेतना से ही पता चलता है। इंसान कोई हिलडुल नहीं कर रहा है तो मतलब आत्मा नहीं है, चेतना नहीं है। नहीं, कभी कभी हिलडुल ऐसे भी नहीं करता है। मान लीजिए मैं बेहोश हो गई किसी कारण से, मुझे तो सांसें तो एनेस्थेसिया, चलती नहीं। सांसें चल रही है, ओके, वेरी हमारी गुड। सांसें चल रही है। हाँ, हमारी माता जी सांसें हमारी चल सांसें रही है, चल या रही हमारे बॉडी का किसी एक पार्ट में अभी भी है, लाइफ चल रहा है। बचा है, या हमारा बॉडी जो है रेस्पॉन्ड कर रहा है, कहीं एक कोई एक पार्ट, वो है चेतना। इस शरीर में हम, चेतना जब तक है, जैसे अगर मान लीजिए चेतना का मैं बताऊं, आपको किसी भी, आप सोए हुए हैं, आपको किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी में मैं आकर एक चूटी काट दी, ऐसे चिपटी काट दी, आपको पता चल जाएगा तुरंत। ये पता क्यों चल रहा है? बिकॉज चेतना है। वही एक डेड बॉडी है, तो वो डेड बॉडी को आप मारो, आप पीटो, आप जलाओ, डेड बॉडी आवाज करती है ना, नहीं नहीं मुझे मत जलाओ, ऐसा बोलती है क्या? नहीं माता जी। क्योंकि अभी उसमें चेतना ही नहीं है। लेकिन आप सोए हुए हैं, गहरी नींद में सोए हैं, आपको ला करके मैं एक गरम गरम चिमटा चिपका दूं, तुरंत रेस्पॉन्ड हो जाएगा। एक चूटी काट दूं, तुरंत रेस्पॉन्ड हो जाएगा, चेतना के कारण। सो इसलिए इस शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सोल। जब तक सोल है, तब तक इस शरीर का वैल्यू है। जैसे ही सोल इस शरीर से चला जाएगा, ना डॉक्टर इसमें एक रुपया, लेकिन अब बोलना गलत है डॉक्टर फिर भी पैसा कूटता है, पर हाँ, ना डॉक्टर उसको जीवित रखने के लिए कुछ कोशिश करेंगे, ना घर वाले उसको अपने साथ रखने का कुछ कोशिश करेंगे। क्योंकि जब सोल चली जाती है बॉडी से, तो बॉडी डिके होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब बॉडी सड़ना, गलना, बदबू मारना, इन्फेक्शन देना, वो स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि डेड बॉडीज में जैसे जैसे घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जैसे जैसे ड्यूरेशन समय बढ़ता है, डेड बॉडी, बॉडी जो है वो इन्फेक्शन का घर बनती है। इसीलिए अ, हमारे शास्त्रों में हमारे पूर्वज क्या करते थे? डेड बॉडी के सामने अगरबत्ती जलाते थे, आ, धूना करते थे। क्यों करते थे? डेड बॉडी की पूजा करते थे क्या वो? माता क्यों जी करते थे? स्मेल भी आई थी।
क्योंकि स्मेल नहीं आई बॉडी में से। स्मेल और फायर से इन्फेक्शन जो है वो डिसइंफेक्टेड रहते हैं, फायर से, अग्नि से। सो बेसिकली अभी भगवान ने हमें क्या इंफॉर्मेशन दिया? यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर अ सोल। आप ये शरीर नहीं हो, आप इस शरीर में स्थित एक आत्मा हो, जिसकी वजह से आपकी वैल्यू है, जिसकी वजह से आप एक्टिव हो। जैसे ही हमारे शरीर से आत्मा चली जाएगी, हमारा कोई मोल नहीं रहेगा, हमारे साथ कोई रहना नहीं चाहेगा, हमसे सब डरेंगे। डेड बॉडी रहे रात में और उसके साथ आपको बिठा दिया जाए कि रात रात तुम निकाल लो, सुबह फिर इसका क्रियाक्रम करेंगे, रह पाओगे अकेले डेड बॉडी के साथ? मान लीजिए, एग्जाम्पल लेते हैं, मैं किसी की बोलूंगी, किसी के बारे में तो कोई नाराज हो सकता है कि मेरे को मार दी बैठे बैठे, इसलिए मैं अपने लिए बोलती हूँ कि मान लीजिए मैं अभी बैठी हूँ, तो मेरा पति मेरे साथ 2-3 दिन तक टाइम स्पेंड कर सकता है, वो डरेंगे नहीं मुझसे। लेकिन मान लीजिए मैं अगर मर गई, तो मेरे पति को अकेले बोले कि आप केवल रात रात बिता लीजिए इसके साथ, कल सुबह सारे रिश्तेदार आएंगे, फिर जो करना है वो हम करेंगे ना। पहले तो आप लोग छोड़ेंगे नहीं उनको मेरे साथ अकेला, दूसरा वो भी नहीं रहेंगे। एटलीस्ट ही नीड समवन एल्स, एक और 2 जन चाहिए उनको, जो उनको देख सके, जो उनके साथ रह सके। क्यों भाई, इतना बड़ा डिफरेंस क्या? वो व्यक्ति मेरे साथ बरसों रह चुका है, अब वो मेरे साथ कुछ पल नहीं रहना चाहता है अकेले? क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस हो ठीक सकता है। हमारे है? साथ मतलब आत्मा नहीं है। है। उसमें आत्मा नहीं होना, उसमें एक हाँ। आत्मा नहीं होना। बहुत सारी बातें मत कीजिए, क्लास कीजिए केवल। हम्म। हाँ। हमारे साथ आत्मा नहीं है माता जी, इसलिए। अच्छा उमा जी, हाँ माता जी, 100 हो गया, इसलिए मैं पुराने लोग को इसमें से एग्जिट कर रही हूँ। आप एग्जिट तो कर रहे हैं, पर हम्म, डेट मीन्स ये सिर्फ 100 हाँ कैपेसिटी के लिए है। 100 ही है, मैंने चेक कर तो लिया माता जी, आई जस्ट। मैं हाँ। ना, आप उनको एग्जिट मत कीजिए, मैं यूट्यूब ऑन कर देती हूँ। ओके ओके। तो पर उन लोग लीव करेंगे तभी यूट्यूब ज्वाइन करेंगे ना, उन लोग ओके ना, यूट्यूब हम ज्वाइन कर अभी लेंगे। आधा में हाँ यूट्यूब भी नहीं करेंगे, हम यूट्यूब का लिंक दे देंगे, बाकी लोग एक बार जो है अभी यूट्यूब में सुनेंगे। ठीक है, आप एग्जिट मत कीजिए, जो हाँ, नए लोग मतलब जो आप इसमें अनाउंस कर दीजिए कि जो पुराने लोग हैं वो लोग यूट्यूब ज्वाइन कर ले। नहीं, अभी आज नहीं करेंगे, क्योंकि फिर उनका भी, जो नए लोग हैं वो भी आधा ही सुन सुन रहे हैं, इनको भी हम लोग आधा ही सुन के अटका देंगे। अब जो है वैसे ही इंटेक्ट रहने दीजिए, ओके जो ओके। सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ओके हाँ। आ, हम क्या बात कर रहे थे, मैं भूल गई। वही, उनके पास कोई नहीं बैठेगा जब उनको छोड़ के चले, मतलब अकेले में हाँ, रहेंगे। क्या डिफरेंस है भाई? डिफरेंस तो ये है कि अब उसके अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंस है, जिसको कभी हम जानते ही नहीं थे, अच्छा कभी हमने दिमाग ही नहीं लगाया कि ये वो शरीर नहीं, ये वो आत्मा है इसके अंदर, जिसकी वैल्यू हो रही है। वो आत्मा गई, जीरो वैल्यू का इंसान, वो अब मेरे डर का कारण हो गया। वो अगर भूल से भी अब मेरे सपने में आए, तो हम जाते हैं तांत्रिकों के पास, पंडितों के पास, भाई बहुत दिखाई देता है मेरे को सपने में। अब वो मर गया, अब क्यों दिखाई देता है भैया? इजंट इट द फैक्ट? क्या ये सही नहीं है? कहा गया है, हमारे शरीर में जिस चीज का बहुत जरूरत है, जिसकी वजह से हम जरूरी हैं, वो है सोल, वो है आत्मा। आत्मा नहीं है तो हमारा कोई दरकार नहीं है, कोई पूछ नहीं है। और सच पूछो तो हमारा शरीर भी सपोर्ट नहीं करेगा, हमारा शरीर सड़ने, गलने, दुर्गंध मारने लग जाएगा, धीरे धीरे नाखून छूटने लग जाएंगे, चूल छूटने लग जाएंगे। इसीलिए हमको और भगवान ने बताया कि अरे भाई बेवकूफो, दिन भर शरीर के लिए ही मेहनत करते रहोगे क्या? या इस शरीर के अंदर भी कोई एक इंपॉर्टेंट वस्तु है, उसका देखभाल करोगे? वो इंपॉर्टेंट वस्तु है आत्मा। ये जो आप डॉट लाइट देख रहे हो, वो आत्मा है। और उस आत्मा के साथ सदैव परमात्मा भी वास करते हैं, कभी आत्मा को अकेला नहीं छोड़ते हैं। मैं जिस भी योनि में जाऊं, जिस भी
शरीर को ग्रहण करूं नियर फ्यूचर में। पहले भी भगवान मेरे साथ परमात्मा रूप में थे, अभी भी भगवान परमात्मा रूप में मेरे साथ हैं, आगे भी भगवान परमात्मा रूप में मेरे साथ रहेंगे। ये चैप्टर नंबर 2 का सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिसमें भगवान ने बताया अपने आप को पहचानो तो फिर अपनी ड्यूटी की बात करना। भागवत गीता को चैप्टर नंबर 2 को हम दो पार्ट में समझेंगे। पहला, अर्जुन महात्मा को श्लोका नंबर 1 से 10 तक हम देखेंगे कि गुरु का नीड हुआ कि मुझे सही मार्गदर्शन करने वाला कोई चाहिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं सही है या गलत क्या है। दूसरा, भगवान ने श्लोका नंबर 11 से 30 तक हमारी वास्तविक पहचान हमको करवाई, आइडेंटिटी दी। सी, डोंट थिंक यू आर अ बॉडी, आप ये मत सोचो कि आप सिर्फ एक शरीर हो, आप इस शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा हो, आप पहचानो कि आप आत्मा हो। दूसरा, फिर भगवान ने बोला जब आपको पता चल जाएगा आत्मा क्या है, तो आपको 31 नंबर श्लोक से 53 नंबर श्लोक तक आपको पता चलेगा कि आपकी रियल ड्यूटी क्या है। आपके शरीर के प्रति एक एक रियल ड्यूटी है, और आपका आपकी आत्मा के प्रति भी एक रियल ड्यूटी है। आपको दोनों ड्यूटी पता चल जाएगा। जनरली हमें समाज में शरीर का धर्म सिखाया जाता है, पर आत्मा का धर्म हमको कोई नहीं सिखाता है, कोई नहीं बताता है। तो अब भगवान बोल रहे हैं 31 नंबर श्लोक से 53 तक कि आप अपने दोनों धर्म का पालन करो, और इस तरह से हम आत्माराम बनते हैं, यानी हम सेल्फ सेटिस्फाइड बनते हैं, हम सच में हैप्पी बनते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम श्लोका नंबर 2। ओ, श्लोका नंबर 1 मैं पढ़ती हूँ, आपके पास बुक है, बीच बीच में मैं स्लाइड्स भी दिखाऊंगी चैप्टर्स का, पर स्लाइड्स पे हम ज्यादा कल वर्कआउट करेंगे, आज हम पीपी पावर पॉइंट पे हम ज्यादा वर्कआउट करेंगे। गीता का सार। संजय वाच, आपको याद होगा संजय धृतराष्ट्र का मंत्री है, जो घर बैठे ही अपने गुरु की कृपा से धृतराष्ट्र को युद्ध का एक एक लाइव प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विसीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय ने भगवान का नाम मधुसूदन बताया। ये है मधुसूदन, कृष्ण का एक नाम। मधुसूदन, मधु मतलब होता है जिन्होंने मधु नाम के असुर का सुधन किया, वध किया, इसलिए भगवान का एक नाम है मधुसूदन। संजय ने कहा कि जब अर्जुन अपना तीर और धनुष एक तरफ रख करके शोक मग्न होकर के डिक्लेयर कर दिया कि भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसकी ऐसी दुर्दशा देख करके भगवान को बहुत उस पर दया आई, और उस करुणा से व्याप्त शोकाकुल आंखों में आंसू भरे हुए अर्जुन को देख करके मधुसूदन भगवान कुछ बोलेंगे। अभी क्या बोलेंगे? तो उन्होंने कहा, मधुसूदन बोलने का अर्थ ये है, वो जो मधु असुर का वध किए थे ना, वो अभी अर्जुन के दिमाग में बहुत डाउट रूपी असुर है। उन सारे डाउट रूपी असुरों का भी वध करने जा रहे हैं अर्जुन को। अभी भगवान कुछ ऐसा बोलेंगे मधुसूदन, जिससे इसके भी जो भी निगेटिव असुर चल रहे हैं दिमाग में, उन सब का खात्मा होने वाला है। श्लोका नंबर 2 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में कहा गया है, पहली बार पूरी भागवत गीता में स्टार्ट हुआ है। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान, श्री मतलब लक्ष्मीपति भगवान, वाचा, वाचा मतलब बोले, भगवान वर्ड जो है बहुत गंभीर है। यहाँ श्री भगवान कृष्ण वाचा या श्री कृष्ण भगवान वाचा नहीं बोला गया, कृष्ण का नाम ही नहीं है। कृष्ण का नाम क्यों नहीं दिया? क्लियर करना चाहिए था ना। हमारे सबके अंदर एक डाउट रहता है कि भगवान कौन है, और यहाँ पर खाली भगवान लिख के छोड़ दिया। अभी कोई बोलता है भगवान कृष्ण है, कोई बोलते हैं भगवान अमुक है, कोई बोलते हैं भगवान तमुक है। सबका भगवान का डेफिनेशन तो अलग अलग है। यहाँ पर कौन से भगवान बोले हमको कैसे पता चलेगा? लिखना चाहिए था राम भगवान, हनुमान भगवान, कृष्ण भगवान, शिव शंकर भगवान, कुछ तो लिखना चाहिए था।
लेकिन आगे लिखा श्री भगवान, वो जो लक्ष्मीपति है, वो जो जगदीश है, वो भगवान, यानी जो अभी अर्जुन के रथ पर सवार कृष्ण है, वो भगवान बोलेंगे। कृष्ण को अलग से आइडेंटिफिकेशन देने की दरकार नहीं है, भगवान कृष्ण, क्योंकि हमें भागवत गीता सिखा रही है भगवान तो केवल एक ही है, दैट इज कृष्ण। जैसे हम नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो जरूरत नहीं है उसके आगे प्रधानमंत्री बोलने का, क्योंकि हम जानते हैं प्रधानमंत्री मतलब नरेंद्र मोदी, मोदी मतलब प्रधानमंत्री। वैसे ही शास्त्र हमको बोल रहे हैं कि कृष्ण को आइडेंटिफिकेशन की दरकार नहीं है। भगवान कृष्ण वाचा, भगवान मतलब कृष्ण, कृष्ण मतलब भगवान। तो श्लोक का नंबर 2 जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य खोल रहा है कि आप किसी को भी भगवान बना सकते हैं, लेकिन शास्त्र में भगवान केवल एक ही है, दैट इज श्री कृष्णा। अब ये जो श्लोका है इसी में कहा गया है, कुतस्त्वाकशमलम ईदम विश्वे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम असर्ग्यम कीर्तिम काम अर्जुन। भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं, तो अर्जुन को पहले ही, पहले जब मुंह खोले तभी अर्जुन को भगवान डांट रहे हैं। यहाँ इंग्लिश में उसी का ट्रांसलेशन है जो मैंने अभी हिंदी में पढ़ा। भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन कुतस्त्वम, कहां से तुम्हारे अंदर, कश्मलम, ये गंदगी, ये इम्प्योरिटीज आ गई तुम्हारे खोपड़ी में, कहां से ये भूसा भर गया अर्जुन। विश्व में समुपस्थितम, वो भी इतना सीरियस टाइम में जबकि हम सब युद्ध करने के लिए युद्ध स्थल में खड़े हैं, इतना भूसा तुम्हारे दिमाग में कहां से भर गया। तुम तो अभी फिट थे एकदम, पूरा तैयार थे युद्ध करने के लिए, ये दिमाग में तुम्हारा उल्टा खोपड़ी में भूसा कहां से भर गया, वो भी इस युद्ध की स्थिति में जहां हम युद्ध करने के लिए मैदान में खड़े हैं। ये जो भी तुम्हारे अंदर है ना अर्जुन, ये एक आर्य को शोभा नहीं देता है, एक जेंटलमैन को शोभा नहीं देता है। इससे तुम अनार्य कहलाओगे, जेंटलमैन नहीं, तुम्हें इससे, तुम इसे अनसिविलाइज मैन कहलाओगे, अस्वर्गम, और इससे तुम्हें नरक मिलेगा। जो तुम्हारे अंदर अभी चल रहा है इसके कारण तुमको लोगों से अपयश मिलेगा। ये अर्जुन तुम्हारे अंदर ये सब, इस कठिन परिस्थिति में ये दिमाग में भूचाल कहाँ से आ गया। सबसे पहले कृष्ण ने एक गुरु का पद संभालते हुए अर्जुन को फटकार लगाई, फटकार लगाई कि ये समय नहीं है शोक करने का, और तुम्हारे दिमाग में ये भूसा कहाँ से भर गया। अब आगे शिला प्रभुपाद जो तात्पर्य लिखा हुआ है उस तात्पर्य में बोल रहे हैं कि लोग जनरली भगवान को, किसी को भी भगवान बोल बैठते हैं, आजकल तो आदमी को भी भगवान बोल बैठते हैं। एक गुरु भी भगवान बोलता है अपने आप को कि मुझे भगवान मानो, मुझे भगवान समझ करके पूजा करो। कोई भगवान नहीं होता है, सबकी फोटो हटा देते हैं। तो इसीलिए आजकल आप किसी को भी भगवान बना सकते हो, लेकिन शास्त्र में कहा गया है भगवान कौन है, तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण है, जो कि अलग अलग रूप में कृष्ण को अलग अलग तरीके से लोग पूजते हैं। कई कई बार भगवान को निराकार ब्रह्म ज्योति के रूप में पूजते हैं भक्तगण, कई बार भक्तगण उन्हें परमात्मा के रूप में पूजते हैं, और कई बार भक्तगण उन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण के रूप में पूजते हैं। डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस है कि एक ही भगवान को अलग अलग लोग अलग अलग रूप में मानते हैं अपने बुद्धि या अपने ज्ञान के कैपेसिटी के अनुसार। तो कैसे, कैसे बुद्धि, कैसे ज्ञान, कैसे इन लोग एक ही भगवान को तीन रूप में जानने की कोशिश करते हैं या तीन रूप में जान पाते हैं। इसके लिए मैं एक आपको दूसरी पीपीटी दिखाऊंगी।
ये वाला वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट से ही दिखाती हूँ। एक ही भगवान को तीन प्रकार से जानते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे सूर्य के साथ, सूर्य, सूर्य की किरणें और स्वयं सूर्य लोक। और इजी एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ ट्रेन के साथ। एक्चुअली वो पीपीटी यहाँ पर खुल नहीं रही है, नहीं तो मैं आपको अगर उससे दिखाती तो आपको शायद बहुत अच्छे से समझ में आ जाता। हाँ, शायद अब की बार खुले। अच्छा ठीक है, इस पार्ट को मैं कल आपको बताऊंगी जब मैं इसको वापस से रिफॉर्म करके लेके आऊंगी। साथ में भगवान को, जब हम भगवान बोलते हैं तो पराशर मुनि जो व्यास देव जिन्होंने इन ग्रंथों को हमको लिखित रूप में दिया, उनके पिताजी ने कहा है कि भगवान अगर हम किसी को बोलते हैं तो यहाँ देखिए कौन पढ़ेगा ये पार्ट। एक बार आप पढ़िएगा ना, कोई एक जन आप में से। मैं पढ़ती हूँ कृष्णा। माता जी। He is Bhagwan all opulent. Srimad Bhagavad 1.3.28. Krishna is the original इति supreme ज्ञान personality. सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्णा इज द ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। Krishna possesses all the six opulences in full: Aishwarya, wealth; Yash, fame; Jana, ज्ञान। knowledge; Jnana, knowledge; Virya, strength; Shriya, beauty; Vairagya, renunciation. वेरी गुड। तो कहा जाता है किसी को भी अगर हम भगवान की संज्ञा दे या भगवान का डेफिनेशन, किसी को भी हम बोले भगवान, तो भगवान के लिए कहा जाता है 6 क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। वो 6 क्राइटेरिया क्या है? तो 6 में ऐसा नहीं कि ओनली एक, छयों का छयों एक किसी व्यक्ति में हो तो वो भगवान कहलाने लायक है, ऐसा शास्त्रों में पराशर मुनि ने बताया है। तो पहला क्या बताया? ऐश्वर्य, यानी उससे ज्यादा रिच और कोई ना होना चाहिए, वो सबसे रिचेस्ट पर्सन होना चाहिए, सबसे, वो सबसे ज्यादा फेमस पर्सन होना चाहिए, प्रसिद्ध, वो सबसे ज्यादा ज्ञानवान होना चाहिए, उससे ज्यादा ज्ञानवान और कोई ना था ना है ना होगा, वो सबसे ज्यादा बलवान होना चाहिए, वो सबसे ज्यादा सौंदर्यवान होना चाहिए, और वो सबसे ज्यादा त्यागवान होना चाहिए। यानी हम किसी को भी भगवान बोले तो देखना चाहिए कि ये छयों का छयों चीज उनमें टू द फुल्लेस्ट है कि नहीं है। पहला क्या है? सबसे ज्यादा धनवान। वान मतलब होता है जो उसको धारण किया हुआ है, जो उसको होल्ड किया हुआ है, धन। जो सबसे ज्यादा धनवान है, सबसे ज्यादा ज्ञानवान है, सबसे ज्यादा ऐश्वर्यवान है, सबसे ज्यादा बलवान है, सबसे ज्यादा सौंदर्यवान है, और सबसे ज्यादा त्यागवान है। तो हम देखते हैं कि संसार में और भी किसी के पास ये छयों का छयों क्राइटेरिया फुलफिल है क्या? आप लोग सोच के देखिए। तब तक मैं कृष्ण के बारे में बोलती हूँ कि हाउ कृष्णा, कृष्ण कैसे ये 6 का 6 क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। पहला हम लेते हैं सबसे ज्यादा रिचेस्ट, धनवान। इस संसार में कृष्ण से ज्यादा धनवान कोई और है तो आप लोग बताइएगा। लेकिन शास्त्रों में बताया गया कि कृष्ण जो है सबसे ज्यादा रिचेस्ट है, सबसे ज्यादा धनवान है। एक तो एग्जाम्पल देख लीजिए ना, जो धन की देवी लक्ष्मी है, जो सभी धन को, सबको धन देती है और सब इसके लिए पागल है, दीवाने हैं, कैसे लक्ष्मी मेरी हो जाए। ये लक्ष्मी भगवान की दासी है। वो व्यक्ति, वो भगवान कितना धनवान होगा जिसकी नौकरानी लक्ष्मी हो, जो लक्ष्मी को पालता हो। इनका नाम है माधव, लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीपति। जो लक्ष्मी को भी चलाता हो, वो कृष्ण कितने धनवान होंगे फिर? इनसे ज्यादा कोई धनवान है तो आप ढूंढ के बताइएगा मुझे। फिर हम बात करते हैं सौंदर्यवान, सबसे ज्यादा सुंदर। इतने सुंदर, इतने सुंदर कि सुंदरता के देवता कामदेव भी इनके इनके रूप के प्रति आकर्षित हो जाते हैं।
और इसीलिए भगवान का एक नाम है मदन मोहन। वो जो मदन कामदेव को भी मोह लेता है अपनी सुंदरता से। इतने सुंदर कि शिव जी को भी मोहित कर लेते हैं, गोपियों को भी कर लेते हैं, मेल को भी कर लेते हैं, गायों को भी कर लेते हैं, मोर को भी कर लेते हैं, तोते को भी कर लेते हैं, बूढ़ों को भी कर लेते हैं, जवान को भी कर लेते हैं, अमीर को भी कर लेते हैं, गरीब को भी कर लेते हैं। वो जो उनका सब कुछ मधुरम, अधरम मधुरम, नयनम मधुरम, बदनम मधुरम, हसितम मधुरम, चलितम मधुरम, सब कुछ आकर्षित करने वाले हैं। इसीलिए तो भगवान का एक नाम कृष्ण दिया गया है। कृष्ण यानी, कृष्ण संस्कृत में है सर्व आकर्षक, जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले, उसको कहते हैं कृष्ण। कृष्ण अपनी सुंदरता, अपनी बातों से, अपनी मुस्कान से, अपने अपने उठने से, अपने चलने से, अपने बोलने से, अपने नैनों से, अपने अपने केशों से, अपनी एक्टिविटीज से सबका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। और भी कोई है तो आप बताइएगा। बलवान, इतने बलवान कि केवल 7 साल के आयु में 7 दिन 7 रात को अपने लिटिल फिंगर से कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत, जो विशाल गोवर्धन पर्वत है, उसको धारण किया था अकेले, एट द एज ऑफ 7 जस्ट। उसी एज के आसपास उन्होंने खूंखार कालिया नाग का दमन किया था। जब कृष्ण अभी 6 दिन के ही थे कि उन्होंने कृष्ण को छठी का दूध याद दिला दिया, विशाल पूतना को मार डाला। इतना बलवान कि एक छोटा बच्चा केवल एक लात मारकर सट्टासुर असुर को मार देता है। जब वो छोटे थे तो छोटे से ही असुरों को मारने का उन्होंने काम ले लिया था, इतने बलशाली। कोई और है तो आप ढूंढ के बताइएगा। और फिर फिफ्थ है, आई थिंक फिफ्थ नंबर हम डिस्कशन कर रहे हैं, सबसे ज्यादा ऐश्वर्यवान, फेमस पर्सनालिटी, जो सिर्फ पृथ्वी में नहीं, तीनों लोकों में फेमस है। और तो और वो जो करते हैं वो सभी चीज के लिए वो फेमस हो जाते हैं। वो मक्खन चुरा कर खाते हैं तो उनका नाम माखन चोर के रूप में फेमस हो जाता है। वो क्योंकि नंद बाबा के घर पे जन्म हुए, बड़े हुए, तो नंदलाल कहलाते हैं। क्योंकि उन्होंने युद्ध में युद्ध ही छोड़कर भाग गए, फिर भी उनको रणछोड़ नाम से टाइटल मिला। वो गोपियों के वस्त्र चुराते हैं तो उनको गोपीजन वस्त्रहारी कहते हैं। वो राक्षसों का वध करते हैं, मधु नाम का राक्षस का वध करने के कारण मधुसूदन, केशव नाम के असुर का वध करने के कारण केशवा। वो कालिया नाग को मारने के कारण कालिया दमनकारी कहलाए। वो गोपियों के साथ रास रचाने के कारण रास रसिक कहलाए। और वो कामदेव का हृदय छीनने के कारण मदन मोहन कहलाए। कृष्ण जो भी एक्टिविटी करते हैं उनको नया नाम मिल जाता है। असंख्य नाम, असंख्य नाम, असंख्य लीला, असंख्य रूप, असंख्य गुणगान। पूरे तीनों जगत के लोग, ऊपरी लोक के, पृथ्वी लोक के और नीचे, सारे लोग कृष्ण को जानते हैं। संत महात्मा मुनि बिना टीवी के, बिना नेट के कृष्ण को जानते हैं। ऐसा कौन है जो कृष्ण का नाम ना सुना हो, कृष्ण के बारे में ना जानता हो। इज ऑल फेमस। साथ साथ में पूर्ण ज्ञानी, उनके जितना ज्ञान किसी के पास नहीं है। देखिए उनके ज्ञान का एक एग्जाम्पल, वो कितने ज्ञानी हैं। एक तो वो ज्ञानी है कि वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हर जीव का जानते हैं। क्योंकि जब हमारे घर पर कोई मरता है तो उस जीव के लिए जो हम पिंडदान वगैरह करते हैं वो विष्णु निमित्त होता है, कृष्ण निमित्त होता है, हरि निमित्त होता है। क्योंकि इस जीव आत्मा का प्रॉपर एड्रेस अभी सिर्फ कृष्ण के पास है। ही नोज आवर पास्ट, आवर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। वो हमारा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जानते हैं, इसीलिए वो ज्ञानवान है। यही नहीं, उन्होंने अर्जुन को जो उपदेश दिया था भागवत गीता के माध्यम से, उस उपदेश को देखिए आज भी, इतने साल, 5000 ईयर्स पहले भगवान ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया। उस ज्ञान को अभी भी संत महात्मा, ऋषि मुनि, गुरु आचार्य, आप मैं सब समझने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, पर समझ ही नहीं पा रहे हैं। भगवान का ज्ञान का एग्जाम्पल देखिए। भगवान ने ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड एक शरीर रूपी मशीन बनाई
जिसका ज्ञान लेने के लिए कितने लोग पीछे पड़े हुए हैं, फिर भी कितना इंस्ट्रूमेंट, कितना दवाई लेकर के भी शरीर में क्या हो रहा है, शरीर कैसे बना, इतना फंक्शन कैसे करता है, इसमें ना चाहते हुए भी बीमारी क्यों आती है, हम जान ही नहीं पाते हैं। भागवत गीता में भगवान को बताया गया है कि कैसे भगवान हमारा सब कुछ जानते हैं और कैसे भगवान हर जीव का सब कुछ जानते हैं। इन सारी चीजों को जानने के बाद थर्ड एंड फोर्थ नंबर श्लोका में अर्जुन बोलते हैं कि नहीं देखो, मैं तो नहीं मारूंगा मधुसूदन, मुझसे नहीं मारा जाएगा मेरे घर वालों को। और चौथे नंबर श्लोका में अर्जुन बोलते हैं कि कैसे मैं भीष्म पितामह आदि को मार सकता हूँ, ये भीष्म और द्रोण तो मेरे पूजा के पात्र है, मैं तो मुंह से भी इनके मुंह के शब्दों के तीर भी इन पर नहीं चला सकता, आप मुझे बोलते हो कि आप तीर धनुष लेकर इसके सामने खड़े हो जाओ, ये मेरे पूजा के पार्ट है, मैं इनकी पूजा करता हूं, मैं इन पर तीर धनुष नहीं चला सकता। आप भी मधुसूदन हो, आप भी केशव हो, अरिसूदन हो, आप कैसे सोच सकते हो कि मैं अपना रिलेटिव्स का मैं हत्या कर दूं, ये कोई असुर नहीं है, ये मेरे रिलेटिव है, मैं नहीं मार सकता इनको। पांचवें नंबर श्लोका में अर्जुन महात्मा बोलते हैं इससे बेटर तो है कि मैं मर जाऊं, या तो फिर इससे बेटर है कि मैं युद्ध में अ, युद्ध ना करके भिक्षा मांगने चला जाऊं, मतलब मैं भीख मांगूंगा वो मुझे मंजूर है, परंतु मैं युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने लोगों का खून बहा करके कोई सार्थता नहीं देखता युद्ध में, कुछ मतलब नहीं है। अच्छा, मैं अभी आप लोगों के साथ श्लोका शेयर करूंगी ताकि मैं क्या पढ़ रही हूँ आप लोग समझ पाओगे। हम अभी श्लोका नंबर 5वां डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अर्जुन क्या बोल रहे हैं। अर्जुन बोल रहे हैं कि गुरुओं की हत्या करके मुझे अगर पृथ्वी तो क्या तीनों लोकों का राज्य भी मिल जाए तो भगवान, मैं उस खून से सने हुए राज्य को भोग नहीं करना चाहता, जिनका जो राज्य मुझे अपने लोगों को मार के मिले, मैं ऐसा लाभ करके क्या फायदा। और फिर अर्जुन बोल रहे हैं हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, मैं समझ में नहीं आ रहा है मेरे लिए क्या बढ़िया है, क्या करूं क्या ना करूं, क्या उनको जीतना मेरे लिए बढ़िया है या उनके द्वारा जीते जाना मेरे लिए बढ़िया है। वो मुझे जीत ले या मैं उनको जीत लूं, मुझे नहीं मारूंगा, वो मुझे मारे कि मैं उनको मारूं, क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब अर्जुन को समझ में आ गया कि मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, आई नीड अ गुरु। अर्जुन 7वें नंबर श्लोका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां जा करके 7वें नंबर श्लोका में अर्जुन बोल रहे हैं, श्लोका देखिए, स्क्रीन पे भी है, आपकी किताब में भी आप देख सकते हैं। कार्पण्य दोषा उपता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयशानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमं त्वं प्रपन्नम्। अर्जुन बोल रहे हैं अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं, ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयकर है उसे निश्चित रूप से मुझे बतलाएं, मैं अब आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं अपने सूक्ष्म बुद्धि के कारण, दोष दुर्बल बुद्धि के कारण सही गलत नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे लिए क्या श्रेय है, श्रेय मतलब होता है मेरे लिए क्या बढ़िया है, बेस्ट है। अर्जुन श्रेय की बात कर रहा है, प्रेय की नहीं, मुझे क्या पसंद है मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे प्रेय की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे श्रेय की बात कर रहा हूं, व्हाट इज बेटर फॉर मी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरी जो चेतना है वो सम्मूढ़, वो पगला गई है, मोहित हो गई है, धर्म के विषय में
अच्छा क्या बुरा क्या मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, इसीलिए पृच्छामि त्वाम, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपसे क्या पूछ रहा हूं? यत श्रेय, जो बेस्ट है ना भगवान, वही निश्चित रूप से आप मुझे बताइए। आप ये मत सोचिए कि मुझे क्या अच्छा लगेगा क्या बुरा लगेगा। मैं अपना अच्छा बुरा नहीं, जो वाकई में बेस्ट है वो जानना चाहता हूँ। और भगवान, अब मैं एज अ स्टूडेंट, एज अ शिष्य आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। कृपया आप मुझे अपने शरण में लीजिए। अब आप मेरे गुरु का पद स्वीकार कीजिए। इससे पहले भगवान अर्जुन के फ्रेंड थे, लेकिन अब अर्जुन बोल रहा है कि अब फ्रेंडशिप छोड़िए, आप मेरे लिए सबसे बेटर क्या है वो बताइए। मैं बेस्ट चीज जानना चाहता हूँ। प्लीज मेरे गुरु बन के मुझे मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मुझे और ऐसा कोई साधन नहीं दिखता है जो इस वक्त मेरे इंद्रियों को, मेरे सेंसेस को, मेरे मुझे हैप्पी बना सकता है, शोक से दूर कर सकता है। आप एकमात्र आप ही हो जो अपने उपदेश से मेरे भ्रम को बाहर निकाल सकते हो। अर्जुन सरेंडर करते हैं और कृष्ण बोलते हैं, संजय वाच एवं मुक्त ऋषिकेश गुणाकेश परंतप नायोत्सैति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बहुवमे। अगर आप इस बार मुझे उपदेश नहीं दोगे तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। और इस प्रकार से अर्जुन महात्मा जो है बिल्कुल चुप हो गए, एकदम सन्न चुप। आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। अब भगवान क्या किए? श्री भगवान वाच असूचयान अन्वसूचस्त्वं प्रज्ञावादश्च भाससे गतासुन्न गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता। यहां से भागवत गीता स्टार्ट होती है। एक्चुअली भागवत गीता, इतनी देर तो हम भागवत गीता बोलने का स्टेज तैयार कर रहे थे। भागवत गीता श्री भगवान वाच 2.11 नंबर श्लोका से स्टार्ट हुई, जिसमें भगवान अर्जुन को बोलते हैं, गता सुन अगता सुन चा। मैं नेक्स्ट दूसरी स्लाइड देती हूँ जिससे आपको ये श्लोका बहुत इजीली समझ में आएगा। 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए। भगवान अर्जुन को फिर से फटकार रहे हैं, क्योंकि अभी भगवान गुरु का पद स्वीकार किया है ना। तो अभी अर्जुन को बोल रहे हैं, अरे इतने पंडित बन रहे थे, इतने देर से तुम इतनी बातें बना रहे थे, ऐसा कैसे पंडित हो तुम? ये देखिए अर्जुन महात्मा सरेंडर करते हैं कि अब गुरु बनिए प्लीज मेरा। और तुरंत तुरंत भगवान गुरु बनते हैं। और 11वें नंबर श्लोका में कृष्ण जो है अर्जुन को फटकार लगाते हैं, अरे इतनी देर से पंडित पूर्ण बातें कर रहे थे, कैसे पंडित हो? एक्चुअली तुम जैसे लोगों को शास्त्रों में मूर्ख कहा गया है, तुम पंडित नहीं हो। क्योंकि जो वास्तव में पंडित होता है, एक लर्नड मैन होता है, वो जानता है, क्या जानता है? शरीर और आत्मा का डिफरेंस जानता है। वो ये जानता है कि शरीर टेम्पररी है, आत्मा परमानेंट है। वो ये जानता है कि किसी भी टेम्पररी वस्तु के लिए शोक करना सही नहीं है, क्योंकि शरीर टेम्पररी है, इसलिए वो टेम्पररी वस्तुओं के लिए शोक नहीं करता है। और आत्मा परमानेंट है, तो वो वैसे भी परमानेंट वस्तु के लिए भी शोक नहीं करता है। तो जो पंडित होता है वो जानता है कि शरीर जो है एक दिन मरेगा ही, आत्मा जो है कभी नहीं मर सकती है। इसलिए तुम सिर्फ टेम्पररी चीज के लिए शोक कर रहे हो कि मेरे ये चाचा ताऊ इन लोगों के शरीर मर जाएंगे। अरे ये शरीर नहीं, ये आत्मा है। इनके शरीरों के लिए शोक मत करो, शरीर तो एक ना एक दिन अवश्य ही मरेगा। कैसे मूर्ख हो, परमानेंट चीज का ज्ञान ही नहीं और टेम्पररी चीज के लिए इतना शोक करना। ये अर्जुन के लिए नहीं, भगवान हमारे लिए भी बोल रहे हैं ना। हम कैसे मूर्ख हैं, हमेशा सिर्फ शरीर की देख रेख करते हैं, आत्मा के बारे में कभी सोचते ही नहीं है। आत्मा का उद्धार या आत्मा भी है इस चिड़िया के बारे में जानते ही नहीं है। अर्जुन को नहीं, आपको और मुझे बोल रहे हैं भगवान, क्योंकि हम सब समय सिर्फ शरीर के लिए ही तो काम कर रहे हैं। पेट के लिए, फिर फेशियल करते हैं तो शैम्पू करते हैं तो क्रीम लगाते हैं तो कपड़ा पहनते हैं, ठंडी के टाइम में ठंडे के कपड़े, गर्मी के टाइम में गर्म का कपड़ा, इस शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए घर बनाते हैं। ऑल द एंडेवर्स ऑफ आवर लाइफ इज फुल ऑफ बॉडीली कॉन्सेप्ट।
सिर्फ शरीर 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 के लिए हम सोचते हैं, और इस शरीर के अंदर जिसके कारण इस शरीर का बहुत वैल्यू है, उसके बारे में तो कभी हम विचार ही नहीं करते हैं। तो भगवान हमें भी फटकार रहे हैं कि कैसा हम अपने आप को बहुत बहुत स्मार्ट समझते हैं, बहुत इंटेलिजेंट पंडित समझते हैं, कैसे पंडित हो। नेक्स्ट श्लोका में भगवान बोल रहे हैं, श्लोका नंबर कौन सा आएगा अभी, आपको किसी को भी याद है? अभी हमने 11th नंबर डिस्कशन किया, तो अभी 12th नंबर आएगा। 12th नंबर श्लोका में भगवान बोल रहे हैं, आपके पास ग्रंथ होगा, क्योंकि कई बार मुझे ये ऐसा पावर पॉइंट देना ही पड़ेगा, इसलिए आप साथ में ग्रंथ भी रखिए, क्योंकि हर टाइम ग्रंथ खोलना पॉसिबल नहीं है। आप देखिएगा श्लोका नंबर 12, 11, 12, 13 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भगवान ज्ञान देना स्टार्ट किए हैं। पहले में भगवान ने अर्जुन का कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि तुम टेम्पररी चीजों के लिए शोक कर रहे हो, जबकि तुमको परमानेंट चीज का ज्ञान ही नहीं है। और पंडित लोग कभी भी परमानेंट चीज के लिए शोक ही नहीं करते हैं। तो अब बोल रहे हैं, वो जो परमानेंट चीज कैसे परमानेंट है, मैं कैसे मानूं कि ये सोल परमानेंट है। इसीलिए 12th नंबर श्लोका में भगवान बोल रहे हैं, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमि जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः पराम। ओके, मैं ये श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि हम स्लाइड स्टार्ट करें ही। और ये हमारा आज का लास्ट स्लाइड होगा, आज लास्ट डिस्कशन होगा, फिर हम कल स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को हम 3 क्लास में लेंगे, आज और नेक्स्ट 2 क्लास में। भगवान बोल रहे हैं, ना त्वेवाहम, भगवान ने बोला ना तुम शरीर के लिए सुख कर रहे हो, वो तो टेम्पररी है, आत्मा परमानेंट है, तुमको तो उसका खबर ही नहीं है। तो मैं कैसे मान लूं आत्मा परमानेंट है? तो भगवान इसी के लिए रेफरेंस दे रहे हैं, ना त्वेव हम जातु नासम, ऐसा कभी ना ना ना, इस श्लोक में बहुत बार ना 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 है, देखिएगा, ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं ना रहा हूं, तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजागण ना रहे हो, और ऐसा ना ही भविष्य में कभी होगा कि हम लोग नहीं रहेंगे। भगवान यहाँ हर आत्मा का इंडिविजुअलिटी बता रहे हैं कि हम सब व्यष्टि आत्मा है, हम सब अलग अलग आत्मा है। भगवान बोल रहे हैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं रहा हूं, तुम नहीं रहे हो अर्जुन, और यहाँ पर जितने भी उपस्थित राजागण है वो नहीं रहे हो। मैं कल भी था, मैं आज भी हूं, मैं कल भी रहूंगा। तुम कल भी थे, तुम आज भी हो, तुम कल भी रहोगे। ये जितने भी राजागण हैं, ये कल भी थे, ये आज भी है, ये आगे भी रहेंगे। यानी भगवान बता रहे हैं कि ये जितने भी सोल है, आत्मा है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर में सभी थे, हैं और रहेंगे। यानी आत्मा सदैव वास करती है, भविष्य में भी, वर्तमान में भी और भूतकाल में भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं था। फर्क इतना ही था कि हम अलग अलग बॉडी में थे। यहाँ भगवान बोल रहे हैं आत्मा नित्य शाश्वत है, मतलब आत्मा का अस्तित्व हमेशा है, आत्मा हमेशा एग्जिस्टेंस में है, आत्मा कभी नहीं मरती, ना ही बदलती है। हम कल भी थे, हम आज भी हैं, हम आगे भी रहेंगे। आत्मा हमेशा बनी रहती है। तो क्या खत्म होता है? तो भगवान श्लोका नंबर 13 में बोल रहे हैं सिर्फ शरीर खत्म होता है, शरीर चेंज हो जाता है, आत्मा चेंज नहीं होती है। इसीलिए 13th नंबर श्लोका में भगवान ने कहा है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। देखो आत्मा तो परमानेंट रहती है, लेकिन ये शरीर चेंज होता है। और कैसे चेंज होता है? तो जिस प्रकार एक शरीर जो है बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था, मतलब चाइल्डहुड से यूथ एज में आता है, यंग एज से फिर ओल्ड एज में आता है, और ओल्ड एज से फिर मर जाता है, और फिर दूसरा बॉडी में चला जाता है। यानी मरने के बाद यहाँ भगवान क्लियर कर दिए हैं, तथा देहांतर प्राप्ति,
यानी मरने से चैप्टर खत्म हो गया, ऐसा नहीं है कि हम मर गए तो सब किस्सा ही खत्म, कहानी खत्म। इसलिए आज बॉडी में बहुत प्रॉब्लम्स है, आज लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, मर जाओ सारी प्रॉब्लम खत्म। भगवान यहाँ बोल रहे हैं नो नो बेबी, देहिनो अस्मिन यथा देहे, ये देहे, ये जो शरीर में हम जो हमेशा चेंज करते रहते हैं इस बॉडी को। पहले मैं बचपन में छोटी थी, फिर मैं चाइल्डहुड से यंग एज में आई, यंग एज से फिर मैं थोड़ा आ, बुढ़ापा में आई, फिर बुढ़ापा से मैं मर गई। और मर गई तो क्या हुआ, देहांतर प्राप्ति। देहांतर होता है, देह का अंतर मतलब चेंज, चेंज ऑफ बॉडी हो जाता है। पहले इसी बॉडी में चेंजेस आते हैं, और फिर जब ओल्ड एज हो जाता है तो ये बॉडी ही चेंज कर देता है ये सोल। और जो वाकई में धी, धी है, यहाँ पे ये वर्ड दिख रहा है आपको, धी मतलब होता है जो वास्तव में पूर्ण बुद्धिमान व्यक्ति, धीर, जो सब कुछ जानता है, सही गलत आगे पीछे, जिसकी बुद्धि पूर्ण रूप से इंटेलिजेंट व्यक्ति, तत्र न मोह्यति, उस चेंजेस से कभी भी मोहित नहीं होते। हमारा बॉडी नित्य चेंज होते रहता है। कैसे? तो जब हम, मेरे पिता ने मुझे मेरे माँ के गर्भ में स्थान दिया था, उस वक्त मैं सिर्फ एक बुलबुला जैसी थी। फिर भागवतम में बताया गया है और साइंस भी बताता है, फिर मैं धीरे धीरे एक बैर के जैसे हुई, फिर मैं एक अंडा जितनी बड़ी हुई, फिर मेरे सर पाँव हाथ ऐसे सेंसेस बाहर निकले, फिर मैं 1 महीने की थी मेरे माँ के अंदर, फिर मैं 2 महीने की, फिर और चेंज आया, फिर 3 महीने का था, फिर और चेंज आया। मतलब मेरा बॉडी, मेरी माँ के पेट में जब से मैं गई तब से मेरी बॉडी रोज चेंज हो रही है, रोज चेंज हो रही है। फिर मैं जन्म हुई, फिर मैं 1 दिन की हुई, फिर मैं 2 दिन की हुई, फिर मैं धीरे 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 पलटना सीखी, फिर मैं धीरे धीरे बैठना सीखी, फिर मैं धीरे धीरे क्रॉल करना सीखी, फिर मैं धीरे धीरे चलना सीखी, फिर मैं स्कूल गई, फिर मैं कॉलेज गई, फिर मैं जवान हुई, फिर मेरी शादी हुई, फिर मेरे बच्चे हुए, फिर मैं बूढ़ी हुई, फिर अब मेरा शरीर क्या है, बेकार हो गया है, एनर्जी लेस हो गया है, बूढ़ा हो गया है। अब क्या हुआ, मर गई। लेकिन मर गई तो भगवान ने कहानी खत्म हो गई ऐसा नहीं बोला, भगवान ने क्या बोला, देहांतर प्राप्ति। मर गई तो तुम्हारी कहानी अभी फिर से नए देह में तुम जाओगी। जैसे मैं इस शरीर में आई थी, इस शरीर में जब आई थी तो मेरे लिए नया देह था, वैसे ही अब मैं अपने कर्मों के अनुसार एक नया देह प्राप्त करूंगी। तो जो लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं वो कभी भागवत गीता सुने नहीं है, इसीलिए सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। उनको लगता है कि खेल खत्म, मर जाओ, तकलीफ है बहुत, बहुत दुनिया में तकलीफ है, शरीर में तकलीफ है, बीमारियां हैं, बहुत कष्ट हो रहा है, पति कष्ट देता है, बच्चे कष्ट देते हैं, बॉयफ्रेंड छोड़ के भाग गया, मर जाओ बस, लटक जाओ, कूद जाओ। अरे मूर्ख, भगवान ने कहा है देहांतर प्राप्ति, आगे और नया बॉडी मिलेगा, नई तकलीफ, कहां तक भागोगी। बेटर है इस जेल में जब तक तुमको उम्र कैद दिया है, अपना उम्र कैद को स्वीकार करो, काटो, और नया, मतलब इस सारे कर्मों को काट करके एक बेटर लाइफ अहेड के लिए प्रिपेयर करो। ये शरीर हमें दिया गया है प्रिपरेशन के लिए। क्या प्रिपरेशन? प्रिपरेशन फॉर आवर नेक्स्ट बॉडी। ये हमारे हाथ में है कि मैं नेक्स्ट वापस जन्म लूंगी कि नहीं लूंगी, मुझे शरीर चाहिए कि नहीं चाहिए, किसके घर में जन्म लेना है, अमीर के घर में जन्म लेना है कि गरीब के घर में, कि देवता बन के आना है कि लड़की बन के आना है कि लड़का बन के आना है। आप अपना नेक्स्ट बर्थ खुद तय कर सकते हो। भागवत गीता हमें यही सिखा रही है, और यही सिखाएगी कि मेरा अगला जन्म कैसा हो मैं खुद चुन सकती हूँ। जैसे आप अभी एक नया एक कपड़ा पहन के रखे हो, नेक्स्ट कपड़ा आप क्या पहनोगे आप खुद तय करते हो, और आप उसको पहले ही रेडी कर देते हो, फिर ये वस्त्र उतारते हो, फिर नया वस्त्र पहनते हो, है ना। वैसे ही आप एक नया शरीर धारण करोगे कि नहीं करोगे, करोगे तो कैसा करोगे, आप तय कर सकते हो, आप डिजाइन कर सकते हो अपना कपड़ा खुद।
तो इसी के साथ आज की थोड़ी भारी भरकम क्लास थी, क्योंकि हमारे हमारे अपनी आत्मा के बारे में हमको बताया गया, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट क्लास थी। आप लोग उसको सुने, और नहीं समझे तो आप लोग प्रश्न कर सकते हैं, मुझे भी पर्सनली भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज छोड़िएगा, और या फिर अभी भी आप कर सकते हैं। हम 2 मिनट प्रश्न उत्तर लेंगे। किसी को लीव करना है तो टाइम क्लास ओवर हो गया है, वो लीव कर सकते हैं, पर क्वेश्चन आंसर है तो प्लीज डाउट के साथ घर मत जाइएगा। डाउट है कुछ, कुछ समझ में नहीं आया, या कोई बात मेरी ऐसी लगी ऐसा कैसे बोल दी वो, आप प्लीज पूछिएगा, मन में मत रखिएगा। हरे कृष्णा, प्लीज पूछिए। जो इंटेलिजेंट लोग होंगे वही प्रश्न करेंगे। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, एनी कोई सुझाव, रिव्यू? माता जी, हम्म। हाँ जी पावनी जी। आप बोले थे श्री कृष्ण का, जो विष्णु का जो भी है, मतलब लक्ष्मी दासी कहलाती है। आपने ऐसे बोला, ऐसा बोल सकता है? मतलब ऐसा दासी उनको बोला जा सकता है कि नहीं? आप कहे थे ना कि स्वयं लक्ष्मी जी उनका दासी है बोल के, ऐसे मतलब हम बोल सकते हैं क्या? क्यों नहीं बोल सकते? लक्ष्मी जी को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। लक्ष्मी जी तो एडमिट कर रही है, उनकी सेवा कर रही है। लक्ष्मी जी उनको स्वामी मानती है, अपना मालिक मानती है वो वैसे पत्नी, पर वो अपने आप को हाँ। सेविका मानती है, दासी मानती है अपने ठाकुर जी का, और नित्य भगवान का सेवा करना चाहती है वो, और सेवा भी उनके चरण कमलों की सेवा। लक्ष्मी है कौन? भगवान की पत्नी, भगवान की दासी, भगवान की सेविका। जी और जी। सोचिए, जिनकी सेविका, जिनकी दासी लक्ष्मी हो, और जो लक्ष्मी का भी पालन करते हो, लक्ष्मी के भी भर्ता हो, भर्ता मतलब स्वामी, जी वो है कृष्ण। क्लियर? जी मैम। हरे वो कृष्ण मैं माता नहीं जी। बोल रही, एक्चुअली मैं नहीं बोल रही, ये शास्त्र बोलते हैं। वो हरे जो कृष्णा। लक्ष्मी को भी पालते हैं, कितना रिच होंगे सोचिए नहीं, आप। वो सब तो मैं समझ गया। हरे मतलब कृष्णा। उस बात का नहीं था। हम्म, जैसे कि आप ये कहे थे ना कि दासी क्यों दासी बोला? है। हाँ, हाँ, बस हम उस बात। हमें ऐसा नहीं है कि हमको इस चीज को घमंड करके बोलना है कि अरे तुम तो दासी हो, तुम तो दासी हो, ठीक है। लेकिन वो अपना पोजीशन हमको बता रही है कि मेरा पोजीशन है ठाकुर जी के चरणों में वास करना, उनके चरणों की सेवा करना। यानी वो मेरे स्वामी है, मैं उनकी दासी हूँ। वो मेरे वो सेवा लेते हैं और मैं सेवा देने वाली हूँ। जो सेवक है, उसका दूसरा सेवक का जो पर्यायवाची शब्द होता है, या सेवक का जो हम लोग अनदर मीनिंग होता है, दास दासी, है ना। जी जी। हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा जी, बोलिए, प्रश्न है। हाँ, माता जी, इसमें श्लोक नंबर 2.2 में है ना, तात्पर्य में लिखा हुआ है, लास्ट इसमें जिसमें लिखा हुआ है ना, धन हम्म। शक्ति यश सौंदर्य ज्ञान, जी जी। इसी आपका वॉइस ब्रेक हो गया, आगे क्या पूछ रहे हैं इसी में? इसी में ही है ना, इसी पैराग्राफ में हाँ। 1 2 3 नीचे से चौथी लाइन में है, ब्रह्मा शिव या नारायण सहित कोई भी जीव श्री कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। तो हम्म। फिर नारायण ही तो भगवान श्री कृष्ण है ना। जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है, और बहुत बहुत इंटेलिजेंट सवाल है। थैंक यू, अपना दिमाग आपने चलाया। बहुत सही पूछा माता जी ने कि तो नारायण ही तो विष्णु है, तो नारायण भी क्या कृष्ण के समान नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि नारायण कृष्ण के, कृष्ण से आते हैं। कृष्ण मूल है, और कृष्ण से नारायण आते हैं। क्यों आते हैं? कृष्ण नारायण के रूप में क्यों आते हैं, अवतार लेते हैं? ताकि वो सृष्टि का देखभाल कर सके। तो इसीलिए जब कृष्ण नारायण के रूप में आते हैं, तो नारायण उतने पूर्ण नहीं होते हैं जितने कृष्ण पूर्ण है। जैसे एग्जाम्पल मैं एक लेती हूँ। अम,
आप जब घर पे रहते हैं, जब भी कृष्ण और नारायण में क्या अंतर है, तो आप जब घर पे रहते हैं तो आपके हस्बैंड, मान लीजिए आपके हस्बैंड जब घर पे हैं तो वो आपके पति भी हैं और बच्चों के पिता भी हैं, माँ, अपने माँ के बेटे भी हैं, तो वो घर पे बहुत अच्छे से सबके साथ इनफॉर्मल वे में रहते हैं। कैसे भी कपड़ा पहन लिए, कैसे भी सो लिए, कैसे भी बैठ के खा लिए, कैसे भी बैठ करके बातें कर लिए। लेकिन वही पति जब अपने ऑफिस जाता है तो वो कैसे भी नहीं जाता है। ऑफिस का काम, ड्यूटी पालन पोषण करने के लिए आप लोगों को उनको ऑफिस जाना होता है, तो वो ऑफिस कैसे जाते हैं? वो ऑफिस जाते हैं पूरा अच्छे से वेल ड्रेस में। अगर आप भी जाते हैं तो आपके साथ कैसे भी बैठ लिए, कैसे भी बात कर लिए, आपको हक कर लिए या आपको अपने बाहों में भर लिए, ऐसा वो नहीं कर सकते हैं, यद्यपि वो आपके पति हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर उनका कुछ एक बाउंड्रीज है, कुछ एक उनको प्रोटोकॉल्स मेंटेन करना होता है। तो जब कृष्ण अपने घर में होते हैं तो वो प्रेमी भक्तों से घिरे रहते हैं। कृष्ण जब अपने घर पे होते हैं तो सिर्फ दो ही काम है कृष्ण का, गौ और भक्तों को आनंद देना। लेकिन वही कृष्ण जब संसार का, ब्रह्मांड का देख रेख करते हैं तो वो विष्णु की ड्रेस में आते हैं, और विष्णु की ड्रेस में आकर के बहुत फॉर्मल संसार के कार्यकलापों में देखते हैं। उस वक्त वो अपना हंसी मजाक ये वो सब छोड़ करके फॉर्मली सिर्फ संसार का देख रेख करते हैं, पालन पोषण करते हैं। तो इसीलिए कृष्ण जब अपने घर में रहते हैं, कृष्ण रूप में रहते हैं, वो पूर्ण रहते हैं। लेकिन जब वो नारायण रूप में रहते हैं, आते हैं, तो वो आंशिक रूप में आते हैं। इसलिए इवन कृष्ण जब नारायण रूप में भी रहते हैं तो वो कृष्ण को कंपेयर नहीं कर सकते। समझ में आया आपको? जी माता।